हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स एंड इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन जब भी हम अमीर बनने का सोचते हैं या अमीरों के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि शायद ऐसा बनने के लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा, बहुत डीप फाइनेंसिस की नॉलेज होनी चाहिए। हमें कुछ ऐसा समझना पड़ेगा जो शायद हमारी समझ के बाहर है या जो हमारे लिए समझना आसान नहीं है। जब भी हम पैसे की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो जगह जगह पर हमें ऐसे सोर्सेस मिल जाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा बढ़ाना और एक अच्छा अमाउंट बनाना कितना कॉम्प्लेक्स है। आप बैंक में चले जाइए, वो आपको ऐसी ऐसी स्कीम्स बताएंगे कि आप ये सोचेंगे कि मैं खुद कभी अपने आप तो अपना पैसा ग्रो कर ही नहीं सकता। बस मेरे लिए आसान ये है कि मैं अपना पैसा किसी और को पकड़ा दूं और शायद वो मेरे लिए पैसा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसा फील्ड है जो मेरा नहीं है, यानी जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आप गलत हैं। और अगर आपको मेरी इस बात पर डाउट है तो हो सकता है इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आप समझ जाएंगे कि पैसा बनाना, पैसा बढ़ाना, अपनी वेल्थ को ग्रो करना और एक ऐसा अमाउंट लाइफ में अचीव करना जो आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे फिर वो आपके लिए करोड़ हो, लाख हो, 10 करोड़ हो या जितना भी हो, वो बनाना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप पर्सनल फाइनेंस के और इन्वेस्टिंग के सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो और बात को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐसे 3 स्टेप्स की, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स की, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं या जिनको अगर आप समझ गए तो आपके लिए वेल्थ जनरेट करना बच्चों का खेल बन जाएगा। लेकिन जितने ये स्टेप्स आपको सिंपल दिख रहे हैं, आपको उसी तरह से, उतने ही सिंपल तरह से इनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है, इनको यूज भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 बातें बोल दी गई हैं, आप अगर उन्हें सुनेंगे तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। आपको उस चीज के ऊपर अमल भी करना है और अगर आपको उसका फायदा दिखता है तो आपको उसको और बड़े लेवल पर कॉन्फिडेंस के साथ में उस चीज के ऊपर काम करना है। तो बात करते हैं पहले स्टेप्स के साथ में। पहला स्टेप है कि जब भी आप एक बड़ी वेल्थ जनरेट करने की बात करते हैं, आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई पैसे का एक सोर्स होना चाहिए। यानी अगर आज आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास कोई पानी का मटका है और वो भर जाए, लेकिन आपके पास पानी का कोई सोर्स नहीं है, तो फिर वो कहां से भरेगा? अब ये जरूर हो सकता है कि किसी के पास वो मटका भरने के लिए पानी का नल है, किसी के पास हो सकता है बारिश की बूंदें हैं, या किसी के पास हो सकता है कि कोई बूंद 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 पानी है। तो अगर आपके पास कोई ना कोई सोर्स है, पैसे का सोर्स है, तो आप उससे अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए पैसे का, यानी आपको पैसे को बनाना है। जो स्टेप है उसका नाम है मेक मनी, यानी कुछ ना कुछ करके आप कुछ भी ऐसा करिए जिसकी वजह से आपके पॉकेट में थोड़ा सा पैसा आने लग जाए। अब आपको क्या करना है ये कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता या कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ यही करिए। दोस्तों, जिस चीज में आपकी काबिलियत है, जो स्किल्स आपके अंदर हैं, जो नॉलेज आपके अंदर है, आप उसको यूज करिए। आप अपने स्किल्स, आपकी नॉलेज को यूज कर कर जिस भी फील्ड से जो भी पैसा कमा सकते हैं उसको कमाइए, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये पहला स्टेप फॉलो कर पाते हैं, यानी ये पहला जो आपकी सीढ़ी है, इसको आप अचीव कर पाते हैं, तभी हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये मानते हैं कि अब आपने अपने स्किल्स को, आपकी नॉलेज को यूज करके कुछ ना कुछ पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है। अगर ये है तो फिर बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है कि जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ पैसा आपको जरूर ही बचाना है। देखिए, आप इस बात से समझिए, मान लीजिए आज आपने कहीं से 10,000 रुपए कमाए और कल आपने वो 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो परसों आपके पास कितने पैसे होंगे? परसों आपके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जितना आपने कमाया है उतना ही आपने गवा दिया है। ये बात जब मैं आपको बोल रहा हूं तो हो सकता है कि आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा ही करते हैं। पूरे महीने मेहनत करके पैसा कमाते हैं, सैलरी का इंतजार करते हैं, और जब सैलरी आती है तो फिर कुछ ही दिन में उसको खर्च कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको अच्छी वेल्थ जनरेट करनी है, तो आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी बचाते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब जो आपने पैसा बनाना स्टार्ट किया है, जो आपके पास पैसा आ रहा है, आपको डिसाइड करना है, आपको एक परसेंटेज चूज करना है कि इस पैसे में से 10%, 15%, 20%, 5%, 2% कुछ भी मैं सेव करूंगा। यानी कुछ भी हो जाए, जो भी मुझे पूरी सैलरी मिली है मैं उसको कभी भी पूरा खर्च नहीं करूंगा। अगर मैं उसको पूरा खर्च करूंगा तो आपके मन में ये होना चाहिए कि अगर मैंने उसको पूरा खर्च किया तो फिर
मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काम करना पड़ेगा, महीने टू महीने मुझे काम करना पड़ेगा, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ जरूर बचाइए और उसको सेव करिए। अब बात करते हैं कि आपने पैसा बना लिया है, आपके पास पैसे का एक सोर्स बन गया है, आपके पास पैसा आने लगा है, आप इतने भी समझदार हो गए हैं कि आप अपना पूरा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बचा भी रहे हैं, तो क्या अब आप तैयार हैं अमीर बनने के लिए? नहीं, अभी आप अमीर नहीं बनेंगे। अमीर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 3, यानी जो पैसा अब आपने बचाया है, अब आपको उसे कहीं ऐसी जगह लगाना है जो आपके लिए और पैसा कमा के लाए। यानी अब वक्त आ गया है कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अगर आप पैसा सेव ही करते रहेंगे तो आप थोड़ा सा पैसा जरूर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उस पैसे को बढ़ा नहीं पाएंगे, वो एक लिमिटेड अमाउंट ही रहेगा। इसको एक छोटे से सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी करके पैसा सेव कर रहे हैं, हर साल आप 1 लाख रुपए सेव कर पाते हैं, तो हम में से कोई भी बता सकता है कि अगर हम हर साल 1 लाख रुपए सेव करते हैं तो 10 साल बाद हमारे पास कितने रुपए होंगे? सिंपल सा आंसर है 10 लाख रुपए होंगे हमारे पास। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास 10 साल बाद कितने रुपए होंगे? दोस्तों, इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास कम से कम 10 लाख से तो ज्यादा ही होंगे। और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 10 लाख से ज्यादा होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 10 लाख 5,000 होंगे या 11 लाख होंगे। अगर आप अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल बाद जो आपके 10 लाख रुपए थे वो 20 लाख बन जाए, या 30 लाख बन जाए, या 40 लाख बन जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं हवा में बातें कर रहा हूं, तो आप कोई भी सिंपल SIP कैलकुलेटर खोल सकते हैं गूगल से, और आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आप हर साल आप 1-1 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पैसा 10 साल बाद कितना बन जाएगा। तो अगर आपको पैसे को ग्रो करना है, पैसे को बढ़ाना है, बड़ी वेल्थ इकट्ठी करनी है, तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो ये 3 सिंपल स्टेप हैं आपको समझ में आ गए होंगे। सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करके ही आप बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से अमीर बन सकते हैं। तो पहला है मेक मनी, दूसरा है सेव मनी, और तीसरा है इन्वेस्ट योर मनी। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपको लाइफ में पैसे के बारे में और कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ों से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।